हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और नए वीडियो का, नए लेक्चर का जरूर वेट कर रहे होंगे। तो सीधे मैं कंसेप्ट पे आता हूँ। आज की क्लास आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, क्या हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, उसके बारे में डिस्कस कर दूं। इस लेक्चर में सॉलिड स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्रिस्टल सिस्टम के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू इन दिस लेक्चर व्हाट इज क्रिस्टल सिस्टम, हाउ क्रिस्टल सिस्टम is generated, what are its features, on what basis we made 7 type of different unit cell। क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, उसका क्या फीचर है, कैसे 7 यूनिट सेल का निर्माण होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा ट्रिक दूंगा, मात्र 7 अक्षर का ट्रिक होगा और उसके आधार पे बहुत ज्यादा फीचर्स हम लोग समझ पाएंगे। देर ना करते हुए अब सीधे कंसेप्ट पे आते हैं, क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। तो समझते हैं स्टूडेंट्स, क्रिस्टल सिस्टम। अगर हिंदी में बात करें, क्रिस्टल तंत्र। तो ध्यान दिया जाए, क्रिस्टल तंत्र क्या है, इसको बनाने के पीछे क्या आधार दिया गया। तो फाइनली समझ लेते हैं, क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र। तो आप खुद ही सोचिए और बताइए, किसके आधार पे ये क्रिस्टल तंत्र बनता है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट में बात करूं तो जो क्रिस्टल सिस्टम है उसका आधार आपका यूनिट सेल है। तो आप समझ लीजिए, यूनिट सेल पढ़ाए थे। देखिए, मेरा एक आदत है, मैं कंसेप्ट को वहां से उठाता हूं जहां से हर स्टूडेंट को क्लियर हो पाए, एकदम बेसिक से। यूनिट सेल आपको बताया था, किसी क्रिस्टल लैटिस का वह छोटे से छोटा भाग, किसी क्रिस्टल लैटिस का वह छोटे से छोटा भाग जिसे हर दिशा में बार बार दोहराया जाता है, तो संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है। उस सूक्ष्मतम भाग को, उस सबसे छोटे भाग को ही बोला जाता है इकाई सेल, यूनिट सेल। अब हम लोग इसी यूनिट सेल के आधार पे कल्पना करेंगे या डेफिनेशन बनाएंगे क्रिस्टल तंत्र का। तो यूनिट सेल में और क्या था देख लो, यहां पर 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते। ध्यान देना, अगर मैं इसे x कह दूं, यहीं से आंसर्स बनेंगे, इसे y कह दूं और इसे z। और अपनी सहूलियत के लिए अगर इस भुजा की लंबाई a
इसकी बी, इसकी सी। इसके बीच का कोण अल्फा मान लेते थे, इसके बीच का कोण बीटा, और इसके बीच का कोण क्या मान लेते थे? गामा मान लेते थे। यानी अब हम आपसे बोले एक्सियल लेंथ, अक्षीय लंबाई किससे पता चलेगी? ए बी सी से। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं एक्सियल एंगल, अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा। बस इतना ही बात तुम याद रखना और यहीं से आपका लगभग टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी हमें यह पता चल गया कि यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल किसे कहते हैं। संपूर्ण क्रिस्टल जालक का रिवाइज कर लो और समझने का प्रयास करना, चीजें आसान है। यह आप पूरा पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि कोई केमिस्ट्री इतना आसान पढ़ा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं बड़ा कठिन केमिस्ट्री है, बड़ा कठिन फिजिक्स है। या ना तो केमिस्ट्री कठिन है, ना तो फिजिक्स सही कठिन है। बस जरूरत है आप सही व्यक्ति से सही समय पे मिलिए, सही शिक्षक से पढ़िए। तो प्रयास करते हैं। क्या है यूनिट सेल? संपूर्ण क्रिस्टल जालक का वो छोटे से छोटा भाग जिसे हर दिशा में बार बार घुमाने पर पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल का 6 पैरामीटर होता है, याद होगा बताए थे 6 पैरामीटर। अक्ष की लंबाई ए बी सी से दिखा रहे हैं, इनके बीच का कोण अल्फा बीटा गामा से दिखा रहे हैं। तो अब ये जानने के बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, क्रिस्टल तंत्र किसे कहते हैं। तो आपको बता दें, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम इसमें उपस्थित यूनिट सेल और इस यूनिट सेल के अक्ष की लंबाई एक्सियल लेंथ कौन कौन सा ए बी सी, साथ साथ एक्सियल एंगल अक्षीय कोण। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई समस्या नहीं, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो हिंदी में बोल रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं। लास्ट में तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही देता हूं। एक्सियल लेंथ ए बी सी, एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा। तो स्टूडेंट क्रिस्टल सिस्टम कैसे बना, किसके आधार पे बना? तो क्रिस्टल लैटिस में उपस्थित यूनिट सेल और उस यूनिट सेल के पैरामीटर एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल ए बी सी, लेंथ हो गया, एंगल हो गया अल्फा बीटा गामा। इनके डायमेंशंस के आधार पर, इनके डायमेंशंस के आधार पर यह बताया गया 7 प्रकार का यूनिट सेल्स, 7 प्रकार का यूनिट सेल प्राप्त होता है। और इन 7 प्रकार के आधार पर, इन 7 प्रकार के आधार पे अर्थात यूनिट सेल के डायमेंशन के आधार पे, यूनिट सेल के डायमेंशन के आधार पे टोटल क्रिस्टलाइन सॉलिड को
टोटल क्रिस्टलाइन सॉलिड को 7 समूहों में विभक्त किया गया है और इसी को कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोला जाता है? क्रिस्टल सिस्टम। एक बार फिर से देख लो, बोर्ड पे हमने लिख रखा है क्रिस्टल सिस्टम क्या है। तो बहुत स्पष्ट, किसी क्रिस्टल के यूनिट सेल का परिचय, यूनिट सेल का भाग, उसके अक्ष की लंबाई, अक्ष के कोण ए बी सी अल्फा बीटा गामा, जो 6 पैरामीटर होता है यूनिट सेल का, इसके डायमेंशन के आधार पर किया जाता है। अब इसके आधार पे यूनिट सेल कितने प्रकार का हो गया? 7 प्रकार का यूनिट सेल प्राप्त हो गया। अब इसी के आधार पे पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 7 ग्रुपों में बांट दिया जाता है, 7 समूहों में बांट दिया जाता है। उसी को हम लोग क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं या क्रिस्टल हैबिट्स कहते हैं। यानी मैंने आपसे बोला समझिएगा, रटना मत, रटोगे कोई लाभ नहीं होगा, इतना पढ़ना होता है तुरंत भूल जाओगे। क्रिस्टल सिस्टम क्या है, क्या होता है? अपने आप से सवाल करो तो आप बोलोगे कोई भी क्रिस्टल यूनिट सेल से बना है। यूनिट सेल क्या है? संपूर्ण क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग हर दिशा में घुमा दो, क्रिस्टल लैटिस बन गया, तो उसे यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल का विशेषता, अक्ष का लंबाई ए बी सी, कोण अल्फा बीटा गामा। इसके आधार पर, इनके डायमेंशन के आधार पर 7 प्रकार का यूनिट सेल प्राप्त हो गए। इस 7 प्रकार के यूनिट सेल के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 7 समूहों में, 7 ग्रुप में कर दिया जाता है वर्गीकृत। उसी 7 ग्रुप को क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल हैबिट कहते हैं। अब कौन कौन से 7 ग्रुप हैं, कैसे हम लोग क्रिस्टल सिस्टम को याद करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। एक छोटा सा ट्रिक होता है जिसके जरिए हम लोग ये सब याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, जल्दबाजी नहीं, आराम से समझिए। सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, या कई बार यूनिट सेल के रूप में भी बात कर रहे हैं। एक तरीका मैं आपको बोल दूं, आप याद कर लो, पर उससे मैं हमेशा दूर रहता हूं। रटवाना मेरा काम नहीं, मेरा काम समझाना है। आप बस इस यूनिट सेल का फिगर याद रखें, इसी के आधार पर सब कुछ क्लियर कर देंगे। बस इसे कभी मत भूलना स्टूडेंट्स। वीडियो देखने के बाद तुम्हें एहसास जरूर होगा कि यार इतना भी आसान होता है इसे। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, अल्फा बीटा गामा, यानी ए और बी के बीच का कोण गामा,
बी और सी के बीच का कोण अल्फा, ए और सी के बीच का कोण बीटा। और यहीं पर मैं लिख देता हूं एक्सियल लेंथ, अक्ष की भुजाएं ए बी सी, एक्सियल एजेस, सॉरी एंगल्स हो गए स्टूडेंट, कोण अल्फा बीटा गामा। ये मैं बार बार लिख रहा हूं इसलिए कि आपको पता चल जाए। इन्हीं के डायमेंशन के आधार पे हम बनाते हैं 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। एक एक करके सीखते हैं कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। तो एक छोटा सा मैं चार्ट बना देता हूं जिससे आपको याद होगा। आइए समझते हैं। सिस्टम की बात करें, देख लेते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है? जी हाँ, पूरा बोर्ड दिख रहा है। तो हम इधर भी लिख लेते हैं, काफी कुछ है। सिस्टम बहुत भौकाल होता है, ये ट्रिक वो ट्रिक। यार मैं तुम्हें बताऊं, मात्र 7 अक्षर मेरे समझ लेना, वही ट्रिक है, वही सब कुछ है। ज्यादा हम कंसेप्ट पे ही फोकस करते हैं। सिस्टम बनेगा तो ये तो फिक्स है, हमें लेना होगा एक्सियल लेंथ। और जानते हो ना, एक्सियल लेंथ अक्ष का लंबाई, यहां पर लेना होगा एक्सियल एंगल, अक्षीय कोण। और यहां एग्जाम्पल्स ले लेंगे जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्टूडेंट मैं क्या बोलूं, ट्रिक लो 7 अक्षर बोल देता हूं। सी, बोर्ड पे ध्यान देना, कोई वोकाल नहीं, डायरेक्ट आंसर। सी टी ओ, यानी आपने बोला सी टी ओ, किसी व्यक्ति का नाम हो गया सी टी ओ एक साथ। फिर उसके बाद एच आर, ये देख लो मेरा ट्रिक है। सी टी ओ एच आर, इसके लिए मैं कहता हूं हार। सी टी ओ एच आर, सी टी ओ एक साथ, किसी व्यक्ति का नाम बोल दो। एच आर हार, एम और लास्ट में टी, एम टी, इसे मैं कह देता हूं मत। सी टी ओ हार मत। और जान रहे हो आप लोग कि 7 टाइप का क्रिस्टल हो गया। और अब आप सोचो किससे हार मत, हालांकि इतने में काम हो गया। आप चाहो तो कह सकते हो किसी बीमारी से, या इस समय चल रहा है कोरोना का चक्कर, सीटीओ एक व्यक्ति का नाम हो गया, एच आर हार मत, किससे? कोरोना से, हालांकि उसका कोई जरूरत नहीं है। यही हमारा ट्रिक है। अब गिन लो कितने शब्द हुए, 1 2 3, 1 4 5 6 7। अब सी का मतलब क्या होगा? क्यूबिक। सी का मतलब क्यूबिक। टी का मतलब टेट्रागोनल। टी का मतलब क्या हो गया? टेट्रागोनल।
ओ का मतलब ऑर्थो रोहम्बिक, सीटीओ हो गया है ना। एच का मतलब हेक्सागोनल, एच का मतलब हेक्सागोनल। आर का मतलब रोहोम्बोहेड्रल, रोहोम्बोहेड्रल। एम का मतलब मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राई क्लिनिक। तो हमारा ट्रिक यहीं से देख लो। सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थो रोहम्बिक, एच का मतलब हेक्सागोनल, आर का मतलब रोहम्बोहेड्रल, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक। याद रखोगे, सीटीओ हार मत, आगे बढ़ना चाहो कोरोना से, किसी दुश्मन से, कुछ भी आप कर सकते हो, यही तक ट्रिक है। अब एक्सियल लेंथ, इसको लिखने का तरीका देख लो। पहले एंगल आपका अल्फा बीटा गामा। ऊपर के तीन के लिए याद रखना, लिखने का तरीका अल्फा बीटा गामा। बहुत भौकाल है, बहुत कठिन है या बहुत आसान है। ऊपर का तीन सब बराबर है, किसके बराबर? 90 डिग्री। ये हमने लिख दिया। ऊपर का तीन किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री। अब एक्सियल लेंथ की बात करें, आपको पता है ए बी सी होता है। जो सबसे पहला वाला है एकदम बराबर लिख दो, दूसरा वाला ए बी बराबर होगा, ये बराबर नहीं, तीसरा वाला या तीनों ही बराबर नहीं होगा। यानी मैंने क्या बोला? शुरुआत का तीनों एंगल बराबर, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर? 90 के बराबर। मुझे जल्दबाजी नहीं है, बस एक बार सुन लेना, जिंदगी भर याद रहेगा। तीनों 90 के बराबर। लेंथ लिखना है ए बी बराबर सी, दूसरा वाला में सी बराबर नहीं, तीसरा वाला में तीनों बराबर नहीं होगा। चौथा वाला के लिए यहां पर क्या होगा, स्पष्ट सुन लीजिएगा। हेक्सागोनल में क्या करेंगे? हेक्सागोनल में क्या करेंगे? दूसरे वाले को चौथे वाले पे लिख देंगे। ये मेरा दूसरा है, ए बराबर बी बराबर नॉट इक्वल टू सी। देख लीजिए, यानी हेक्सागोनल में इस दूसरे वाले को चौथे पे लिख दिया। अब रोहोम्बोहेड्रल में पहले वाले को पांचवें पे लिख देंगे। देख लो, ये पहला है ना, 1 2 3 4 5, यहां पर लिख देंगे ए बी बराबर सी, यही हो गया। और छठवें और सातवें में कोई बराबर नहीं, नॉट इक्वल, नॉट, ये हमने लिख दिया। अब एंगल की बात करते हैं। चौथे वाले में सेम ऐसे ही अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर हुआ, पर गामा 90 के बराबर नहीं है। किसके बराबर है? 120 डिग्री के बराबर है। पांचवें वाले में अल्फा बराबर है, बीटा बराबर है, गामा बराबर है, पर ये किसके बराबर नहीं है? 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसी प्रकार अगर हम बात करें छठवें वाले में, अल्फा गामा 90 डिग्री के बराबर है, पर बीटा स्टूडेंट 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और लास्ट में
न तो अल्फा बराबर, न तो बीटा बराबर, न तो गामा बराबर और न ही ये 90 डिग्री के बराबर है। यानी ये आपका 7 प्रकार का 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, माइंड में रखना। Cu हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, डायमंड हो गया, जिंक ब्लेंडी भी हो सकता है। बहुत से एग्जाम्पल हैं जिंक ब्लेंडी। स्टूडेंट बहुत आसान हो गया होगा आपके लिए। इसी प्रकार और एग्जाम्पल बात करें, टेट्रागोनल के लिए टिन हो गया, SnO2 हो गया, TiO2। इसी प्रकार अगर बात करें किसका, ऑर्थो रोहम्बिक का, KNO3 K2SO4 हो जाएगा, BnSO4। अब अगर मैं बात करूं हेक्सागोनल का, HGS हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। इसी प्रकार रोहोम्बोहेड्रल, हम किसका बात करें, रोहोम्बोहेड्रल का बात करें तो आप देख रहे हैं इसके लिए A बराबर, B बराबर, C तीनों भुजाएं बराबर है। एग्जाम्पल NaNO3 ICl हो जाएगा। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ। इसी प्रकार अगर मोनोक्लिनिक की बात करें, Na2SO4.10H2O, सिमिलरली CaSO4.2H2O। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो आपका CuSO4.5H2O। इसी प्रकार पोटेशियम डाइक्रोमेट जानते ही हैं, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का। मुझे नहीं लगता किसी को कहीं से भी ये कठिन लग रहा होगा। याद करने का तरीका वही कॉमन है। ट्रिक आपका आप समझ सकते हो, CTO एक व्यक्ति का नाम हो गया, हारना नहीं है उसको, यानी CTO हार मत। या किससे मत हारो, अपने डर से। हालांकि इसका जरूरत नहीं, अपने अंदर के भय को खत्म कर दो, सब कुछ आसान है तुम्हारे लिए। C का मतलब क्यूबिक हो जाएगा। C का मतलब क्यूबिक, हिंदी में क्या बोलते हैं, घनीय। ट्राइगोनल को चतुष्फलकीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चतुष्कोणीय बोला जाता है। लिखने का जरूरत नहीं है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ये आपका ट्राइक्लिनिक हुआ। ट्रिक क्या है, CTO, C का मतलब क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक। हार मत डर से। अब आपको लिखने का तरीका, जल्दबाजी नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। ऊपर का तीनों सेम लिख दोगे,
अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तीनों को आपने लिख दिया 90 के बराबर। ये तो हो गया। अब एक्सियल लेंथ पहला वाला ए बी सी तीनों बराबर, दूसरा वाला में बी नहीं बराबर, तीसरे वाले में तीनों बराबर नहीं। अब चौथे को लिखना है, चौथे को लिखना है तो दूसरा वाला किसमें लिख दो, चौथे वाले में। दूसरे वाले में क्या है, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ये लिख दिया। पांचवें में लिखना है, पहले वाले को उठा के लिख दो, पहला वाला किस में लिख दो, पांचवें में। छठवें और सातवें के लिए बराबर नहीं है, हो गया। अब एंगल की बात करनी है, अल्फा बीटा ये दो एंगल 90 के बराबर हो, पर गामा वाला 120 के बराबर। पांचवें वाले में यह तीनों तो बराबर है पर 90 के बराबर नहीं है। छठवें वाले में अल्फा और गामा 90 है पर बीटा 90 नहीं है। सातवें में तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है और 90 भी नहीं है। और याद करने का तरीका मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, CTO एक साथ, HR हार, MT मत। 7 शब्द 1 2 3 4 5 6 7 पूरा कंप्लीट। कितना नॉलेज दिया तुम देख लो, ये 3 है ना, 3 में 7 का गुणा करेगा 21 प्रकार का लेंथ हमने आपको सिखा दिया। एंगल देख लो, 3 7 का गुणा कर 21 एंगल के बारे में बता दिया, यानी 42 कंसेप्ट, 7 इनका नाम, इनका एग्जाम्पल, ये सारी बातें सिर्फ किससे सिखा दी, 7 अक्षर से सिखा दी। इसीलिए स्टूडेंट्स कहता हूं कि कठिन नहीं है, जरूरत है आप इसको कितना समझते हैं। अब मैं बात करता हूं ब्रेवियस लैटिस के बारे में। किसके बारे में, ब्रेवियस लैटिस के बारे में। ध्यान देना, बोला जाता है कितना ब्रेवियस लैटिस है, 14, ये याद रखना। अब ये क्या होता है ब्रेवियस लैटिस, उसे सीख लेते हैं। कट जा रहा है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। ब्रेवियस लैटिस कितना होता है, 14। क्या है ये 14 ब्रेवियस लैटिस, कहां से ये कंसेप्ट आया? फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, समझ लो यार, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे जिनका नाम ब्रेवे था। उन्होंने 1848 में, फ्रांस के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम ब्रेवे था, उन्होंने 1848 में बताया कि 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसमें उपस्थित यूनिट सेल, एकदम स्पष्ट समझ लेना, बहुत आसान। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे ब्रेवियस, उन्होंने 1848 में बताया कि 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसके यूनिट सेल के, उसके यूनिट सेल के अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की, यानी ये सब अवयवी कण होते हैं, याद होगा ना, अणु, परमाणु, आयन, उसके यूनिट सेल के अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे 14 विभिन्न प्रकार के, 14 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल लैटिस में
14 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल लैटिस में रखे जा सकते हैं, सजाए जा सकते हैं। इन्हीं क्रिस्टल लैटिस को बोला जाता है ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस। बड़ा कंफ्यूज आप लोग होते थे, क्या है ब्रेवियस लैटिस, तो समझ लो। फ्रांस के एक गणितज्ञ थे, 1848 में उन्होंने बताया 7 क्रिस्टल सिस्टम में उपस्थित यूनिट सेल के अवयवी कणों के आधार पर। फिर से, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे ब्रेवियस, यह 1848 में उन्होंने बताया कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में उपस्थित जो भी क्रिस्टल है तो यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल के अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयन के आधार पे, उनको सजाने के आधार पे 14 प्रकार का क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है। उसी 14 को बोला जाता है ब्रेवियस लैटिस। अब सवाल ये उठता है किसमें कितना प्राप्त होगा, किसमें कितना प्राप्त होगा, तो उसके लिए सीख लेते हैं। यानी मैं फिर से बात करने जा रहा हूं ब्रेवियस लैटिस का। कितना होता है? 14 ब्रेवियस लैटिस होता है। ट्रिक को याद रखना, मैंने ट्रिक दिया था CTO। हार मत। किससे? अपने डर से। जिसने अपने डर को जीत लिया डेफिनेटली वो सक्सेस तो होकर ही रहेगा। कुछ कट जा रहा है तो मैं फिर से रब करके लिख देता हूं CTO। हार मत। उम्मीद है अब नहीं कटा होगा। तो समझते हैं, याद रखने के लिए यह जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद रखते हो, सेम उसी तरह मोबाइल नंबर। सबके पास तो मोबाइल होता है ना, कितने नंबर्स होते हैं मोबाइल में, तो उसी के आधार पे देख लो क्या क्या होगा। क्यूबिक में कितना प्राप्त होगा? 3। मैं यहां पर लिख देता हूं क्यूबिक में कितना प्राप्त होता है? क्रिस्टल लैटिस 3। टेट्राहेड्रल में 2। ऑर्थोरोम्बिक में 4 प्राप्त होता है। हेक्सागोनल में 1 प्राप्त होता है। रोम्बोहेड्रल में 1 प्राप्त होता है। मोनोक्लिनिक में 2 प्राप्त होता है। ट्राइक्लिनिक में कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। अगर आप जोड़ दीजिए, इस टोटल को जोड़ दीजिए, 3 2 5 4 9 10 11 12 13 और 1 14, यानी कितना प्राप्त हो गया? 14 क्रिस्टल। हम यहाँ पर लिखेंगे, कट जा रहा होगा ये 1। अगर इन सबको आप जोड़ दोगे तो कितना आ गया? जोड़ने पे 14 क्रिस्टल लैटिस। और इसी को बोला जाता है 14 ब्रेवियस लैटिस। यानी आप देख लो सी में कितना 3, जैसे मोबाइल नंबर 3 2 4 1 1 2 1। अरे इतना तो याद हो जाएगा। 3 2 4 1 1 2 1। कितना याद करेंगे? 2 4 2 6 7 ही तो बोले। ये आपके कंपटीशन में पूछता है
क्यूबिक में कितना क्रिस्टल लैटिस? 3 तरह का, ट्राइगोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, हेक्सागोनल में 1, रोहम्बेड्रल में 1, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1। अब स्टूडेंट्स, अब किसी के दिमाग में जाए कि और क्या इसमें कंसेप्ट हो सकता है, और क्या कंसेप्ट हम बता सकते हैं, तो और यही कंसेप्ट है कि अब आपसे ये पूछा जाए, मैं एग्जाम्पल मिटा देता हूं, ये तो हो गया होगा, यहां लिखने में आसानी होगा। यानी मैंने लिखा था CTOHRMT, CTO हार मत। तुम्हारी जानकारी के लिए अब मैं आपको ये बताना चाहता था, ब्रेवियस लैटिस के टर्म्स में, ब्रेवियस लैटिस कितने प्रकार का? 14 प्रकार। कैसे आता है वही देख लो। क्यूबिक में कितना मिलेगा? 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोगोनल में या ऑर्थोरोम्बिक में 4, हेक्सागोनल में कितना मिलेगा? 1, रोहम्बेड्रल में कितना मिलेगा? 1, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में कितना? 1। इतना गणित तो आप जानते होंगे, कहीं भी पढ़िए। जोड़ने पे कितना आ गया? 14। अब कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है कि आप बताइए क्यूबिक वाले में कौन कौन से मिलते हैं? तो सिंपल सी बात है, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलता है, फलक केंद्रीय मिलता है, बॉडी सेंटर। यानी कौन कौन से 3 प्रकार के इकाई से? सिंपल, साधारण या फलक केंद्रीय या बॉडी सेंटर। इसी प्रकार टेट्रागोनल में कौन कौन सा मिलेगा? सिंपल या एक और बॉडी सेंटर। बहुत डिटेल में दे दिए, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं। ऑर्थो रोहम्बिक में कौन कौन सा मिलेगा? मैं सिंपल लिख देता हूं, पहचान जाना। फेस सेंटर मिलेगा, बॉडी सेंटर मिलेगा, और कौन सा मिलेगा? एंड सेंटर मिलता है। जहां एक है वहां पर सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलती है, जो फिगर आपको बनवा चुके हैं। यहां भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगी। इसी प्रकार मोनोक्लिनिक में साधारण इकाई सेल, और कौन सा मिलेगा? बॉडी सेंटर यूनिट सेल मिलेगा, और यहां भी क्या मिलेगा? सिंपल मिलेगा। यार कोई कंपटीशन देख लेना, इसके बाहर नहीं जा सकता। क्यूबिक में सिंपल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर। टेट्रागोनल में सिंपल, बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर। 4 प्रकार। हेक्सागोनल में सिंपल, रोहम्बोहेड्रल में सिंपल। इसी प्रकार मोनोक्लिनिक में सिंपल और बॉडी सेंटर, ट्राइक्लिनिक में सिंपल। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हिंदी में क्या कहते हैं, बता दीजिए। हालांकि नोट्स में मिल जाता, पर मैं बोल देता हूं, सुनते रहना। क्यूबिक को घनीय बोलते हैं, टेट्रागोनल को चतुष्कोणीय बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक को समचतुर्भुज बोलते हैं, इसी प्रकार हेक्सागोनल को षष्ठकोणीय बोलते हैं, रोहम्बोहेड्रल को त्रिकोणीय बोलते हैं, मोनोक्लिनिक को एक नताक्ष
और ट्राइक्लिनिक को त्रिनताक्ष बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सब क्लियर, सब कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पे लिंक भी दिया, हिंदी मीडियम वाले भी कंफ्यूज ना हो, पर ट्रिक तो इंग्लिश में ही याद करना है। क्यूबिक, घनीय, चतुष्कोणीय, समचतुर्भुज, षष्ठकोणीय, त्रिकोणीय, एक नताक्ष, त्रिनताक्ष। तो ये ट्रिक हुआ। और स्टूडेंट्स, जो भी लोग नए हो, यार वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। कोई कहीं भी पढ़ता हो, सबके लिए है, आप सबको बताइए। जितने ज़्यादा लोग, जितनी तेज़ी से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ने वाले, देखिए हम पढ़ने वाले छात्रों को ही खोज रहे हैं, तो जितने पढ़ने वाले छात्र सब्सक्राइब करोगे उतना ही जल्दी वीडियो आपको मिलेगा और बहुत बेहतर मिलेगा, जिसका कोई तोड़ नहीं। एक बार में सीख लो। मैं लास्ट में सारी बातें फिर से रिपीट कर देता हूँ। कल को कोई आपसे कहे कि यार क्रिस्टल सिस्टम, स्टूडेंट पूछ भी रहे थे कि सर टाइप्स बता दीजिए, तो मैंने बोला था लेक्चर 7 में बताऊंगा। कोई बोले कि सर या क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, आप कहोगे अरे वो तो किससे बनता है, यूनिट सेल से बनता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। कैसे बना? क्रिस्टल सिस्टम में या क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिट सेल की एक्सियल लेंथ ABC, एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा, इसके आधार पर कितने प्रकार का? 7 प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल हमने बना दिया। कौन कौन सा 7 प्रकार, क्या उसका गुण है, कैसे याद करें? सिर्फ 7 अक्षर, CTO, हार मत। आगे जोड़ लो, किससे हारना नहीं है यार, अपने डर से। तो C का क्यूबिक, T का टेट्रागोनल, O का ऑर्थोरोम्बिक, H का हेक्सागोनल, R का रोम्बोहेड्रल, M का मोनोक्लिनिक, T का ट्राइक्लिनिक। अभी भी कोई कहे कि सर मुझे लिखने में डाउट हो रहा है, एंगल शुरू का तीनों लिख देना, अल्फा बीटा गामा बराबर 90, ये लिख दिए 90 तीनों बराबर। अब तीनों भुजाओं की बात करें, पहला वाला बराबर, दूसरा वाला BC के बराबर है, तीसरा तीनों बराबर। फिर उसके बाद नीचे वालों के लिए जो दूसरे नंबर पे है, जो दूसरे नंबर पे वो चौथे पे लिख दो, 2 एरो 4 बना दिए, उसी को उठा के लिख। जो पहले पे है 5वें पे लिख दो, ये हो गया। 6वें और 7वें पे बराबर नहीं है। एंगल की बात करें, चौथे वाले के अल्फा बीटा 90 पर ये 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 5वें वाले में तीनों बराबर है पर 90 के बराबर नहीं है। 6वें वाले में अल्फा और गामा 90 पर बीटा 90 नहीं, और लास्ट वाले में तीनों ही 90 के बराबर नहीं है। कंपटीशन में पूछेगा ब्रेवियस लैटिस क्या है? फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्रेवियस नामक, उन्होंने बताया कि यूनिट सेल के अवयवी कणों के आधार पर, उनकी सजावट के आधार पर ये 7 यूनिट सेल से 14 प्रकार का क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होता है, उसी को बोला जाता है ब्रेवियस लैटिस। अब पूछेगा किसमें कितना मिलता है? क्यूबिक में 3, कौन कौन सा? सिंपल, फेस और बॉडी सेंटर। ट्राइगोनल में, टेट्रागोनल में 2, सिंपल और बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में 4, सिंपल, फेस, बॉडी एंड सेंटर। हेक्सागोनल में 1 सिंपल, रोम्बोहेड्रल में 1 सिंपल, मोनोक्लिनिक में 2 सिंपल और बॉडी, ट्राइक्लिनिक में 1, जोड़ दो 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 14। ये 14 क्या बन गया? ब्रेवियस लैटिस। तो उम्मीद करता हूं धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री आसान लग रहा होगा। स्टूडेंट्स देखिए यार, मेहनत करने में मजा तभी आता है जब आप उसका अनुसरण करो, फॉलो करो। तो जैसा भी आपको लगता है अपनी फीलिंग शेयर किया करो, क्योंकि क्लास में तो आप लोग मुझे दिख जाते हो, पर यहाँ पर तो नहीं दिख पाओगे। और कोशिश किया करो, एक बार बैठो तो पूरे वीडियो को देखो, और जो आपको वीडियो, हर वीडियो को आप लोग लाइक किया करो, जैसा आपको लगता है कमेंट किया करो,
और शेयर किया करो। जितने स्टूडेंट्स हैं कहीं भी हैं सबको आप लोग बताइए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स, दोज हु आर वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली एंड मेकिंग देयर नोट्स, तो उन सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।